नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर जीके में 2024 वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका एचएससी वाला एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का है, बैंकिंग का है, एसएससी का है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, TIFF का पूर्ण अर्थ क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है। और इनमें हम अगर आप देखें तो द इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉन्ट या फिर द इमेज फैक्स फॉर्मेट। तो TIFF का पूर्ण अर्थ क्या होता है। सही अर्थ की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, MIME का जो पूर्ण अर्थ है यहाँ पर क्या है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन से, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल ईमेल से, मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल मेल एंटिटी से या फिर मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल मेल एंड से। तो यहाँ पर जो इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं, इसका जो पूर्ण अर्थ यहाँ पर क्या है। पूर्ण अर्थ की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसको कहा जाता है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है और इसकी भी जो है फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम SMTP की फुल फॉर्म की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसका प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है यूजर्स टर्मिनल से, यूजर्स मेलबॉक्स से, दोनों से या किसी से भी नहीं। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा सी वाला, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे, यूजर्स टर्मिनल से और यूजर्स मेलबॉक्स से। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये प्रयोग होता है HTTP, टेलीनेट, UTP या TCP या फिर IP। तो इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग में होता है, कौन सा होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, TCP और IP। अब ये जो TCP और IP जो है क्या होते हैं। TCP की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है और IP की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से BIOS के द्वारा रन होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है को चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है। तो BIOS के द्वारा रन होता है DMOS, पोस्ट, RIP या CMOS। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है, ये POST है और ये भी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये अन्य जो इसके आए हैं, ये CMOS, ये भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, सभी या ई-कॉमर्स। तो बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए सहायक है और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो इसमें ये सभी आ जाएंगे। इसके बाद है कि यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर प्रयोग के द्वारा। तो इसमें HTTP, टेलीनेट, UTP या FTP है। तो एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर, तो इसके लिए किसके प्रयोग के द्वारा। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं FTP जो है इसके द्वारा। अब ये जो FTP जो है इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से, तो इसको FTP कहा जाएगा, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उपयोगी होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए। तो ये TCP, UDP,
HTTP या DHCP है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उपयोगी होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो क्या होता है, TCP जो है यहाँ पर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद है अधिकतम रकम का चेक हो सकता है 100, यहाँ पर ये तो 1000 हो गए, तो या 10 कर लेते हैं, कोई सीमा नहीं, या फिर 1000 करोड़। तो अधिकतम रकम जो है इसका चेक हो सकता है, तो कितना हो सकता है, तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, ईमेल के साथ हम फाइल संलग्न कर सकते हैं। एक से अधिक नहीं, दो से अधिक नहीं, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ईमेल के साथ हम कितनी फाइल संलग्न कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी वाला। तो ईमेल के साथ हम फाइल संलग्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि वैसे तो आप जो इसके साथ जो फाइल जो भेज सकते हैं वो 25 MB होती है, 25 MB की। लेकिन अगर आपने ये 15 GB वाली फाइल भेजनी है, 15 GB वाली, तो इसके लिए आपने पहले से गूगल ड्राइव जो है इस पर अपलोड करना होगा। मान लीजिए कि मैं किसी को 15 GB से ज़्यादा की फाइल भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसे गूगल ड्राइव पर मुफ्त में अपलोड नहीं कर सकता। तो मुफ्त में क्या अगर है तो यहाँ पर ये 25 MB तक की है, तो इसके लिए फिर जो चार्ज वगैरह वो देने पड़ती हैं। तो वैसे 15 GB तक है ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, QR कोड स्टैंड करता है क्विक रिस्पॉन्स कोड पर, क्विक रिजल्ट या क्विक रिस्टोर या कोई सा भी नहीं। तो QR कोड ये स्टैंड करता है, और जो ऑप्शन ए में है क्विक रिस्पॉन्स कोड पर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। तो कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई सा भी नहीं। और जो ऑप्शन बी में है इंस्टाग्राम। इसके बाद आ जाता है फ्लॉपी डिस्क, ये शामिल करता है केवल सर्कुलर टेक्स्ट, केवल सेक्टर, दोनों या कोई सा भी नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा। तो ये दोनों आ जाएंगे, सर्कुलर टेक्स्ट और केवल सेक्टर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, नॉन एडजेसेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड डैश की जब व्यक्तिगत फाइल सिलेक्ट करनी हो। तो इसके लिए शिफ्ट की, टैब, कंट्रोल विंडो की कौन सी का प्रयोग होगा नॉन एडजेसेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए जो यहाँ पर की जो है ऑप्शन सी में जो दी गई है, तो कंट्रोल की का इसके लिए प्रयोग होता है। इसके बाद जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क इशू है, विश्वसनीयता, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी या कोई सा भी नहीं। तो कौन से इशू है, और इशू के यहाँ पर बात करें तो ये सिक्योरिटी का है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है AEPS, इसकी जो यहाँ पर फुल फॉर्म है इनमें कौन सी होती है। AEPS फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है। एक कॉलम में किसी भी सेल 2 बार क्लिक करना, कॉलम में टॉप सेल से अंतिम सेल तक ड्रैग करना, क्लिक दी कॉलम हेडिंग या कंट्रोल+A। तो एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आया है, क्लिक दी कॉलम हेडिंग का। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर वायरस है एक सिस्टम मोड, मैन मोड, कंप्यूटर मोड या कोई सा भी नहीं। तो वायरस है। अब वायरस जो है यहाँ पर इसको एक मेन मोड माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाएगा। तो नई वर्कशीट के लिए शिफ्ट 11 का, F11, F1, शिफ्ट अलर्ट और F1 या कंट्रोल+F12। तो कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा नई वर्कशीट को इंसर्ट कराने के लिए। तो इसके लिए जो हम प्रयोग में करेंगे शिफ्ट अलर्ट और साथ में F1 जो फंक्शन की है, और 12 तक ये होती है।
इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है KYC का मतलब क्या होता है। सभी ने सुना होगा अपने आधार से मोबाइल को KYC करा लो KYC। अभी इस KYC का जो मतलब है यहाँ पर क्या है। KYC के मतलब की बात करें तो नो योर कस्टमर इसका मतलब होता है, जो ऑप्शन ए में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेल एक्सप्रेशन। ये किसका आउटपुट है। एक्सेल एक्सप्रेशन 5, 50, 10 या 200 का। तो ये जो आउटपुट जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आए हैं तो किसका है, ये 5 का है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए खुश चेहरे या उदास चेहरे की इमेज को क्या कहेंगे हम। इमोशन, फेस स्टाइल, चार्म या विंकी। तो क्या कहा जाएगा। जैसे आप कोई इमोजी लगा देते हैं, हंसने वाली, रोने वाली, सैड, उदास, अलग अलग, तो इसको क्या कहा गया है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है इमोशन, उसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में भी माना जाता है। तो मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड या माइक्रो प्रोसेसर को। तो यहाँ पर कंप्यूटर का हृदय के रूप में जाना जाता है और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है बैंक, रेलवे इत्यादि में कौन से कंप्यूटर प्रयोग में आते हैं। तो ये मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो, मेन या सुपर कंप्यूटर है। तो बैंक, रेलवे इत्यादि में जो काम में आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी वाला है। तो मेन फ्रेम्स जो कंप्यूटर है उनका इसमें प्रयोग होता है। और यहाँ पर अगर हम इनके आकार के आधार पर कंप्यूटरों की बात करें तो आकार के आधार पर जो इन्हें 5 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, और एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक होता है पर्सनल कंप्यूटर, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये जो बैंक है और रेलवे है, आरक्षण हो गया, रक्षा अनुसंधान हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, तो यहाँ पर जाए मेन फ्रेम जो कंप्यूटर इनका प्रयोग होता है। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इनके डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और डाटा प्रोसेस स्पीड वो भी ज़्यादा होती है, और इसमें एक साथ कई लोग जुड़कर अलग अलग काम कर सकते हैं। और इसमें मान्यता 32 या फिर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, और टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग होता है, जिसमें जैसे CRY1 है और CDI साइबर है, IBM 4381 और ICL 39, यूनिवैक 1110, ये तो इसके उदाहरण हैं। तो ये 5 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ARP। इसका जो फुल फॉर्म है पूर्णार्थ क्या होता है ARP का। तो इसका बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद आ जाता है कीबोर्ड जो है इसका आविष्कार किया था। तो कीबोर्ड का आविष्कार करता है जेम्स गॉसलिंग है, स्टीव जॉब्स, मार्टिन कूपर या क्रिस्टोफर लेथम सोल है। अब तो कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला है। तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स जो इनको माना गया है कीबोर्ड का आविष्कारक। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर के संदर्भ में जो OSI जो है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ क्या होता है OSI का। और यहाँ पर जो हमारा इनमें से आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको कहा जाता है, OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और एक OCR भी होता है जो एग्जाम में कई बार आ जाता है, OCR। तो इसको जो है ओपन कैरेक्टर रीडर कहा जाता है, ओपन कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा WORM की जो फुल फॉर्म है पूर्णार्थ क्या होता है WORM का। और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सी होती है, राइट वंस रीड मैन। तो WORM, राइट वंस रीड मैन। तो ये जो इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए कमांड लिखा होता है, सेंड टू, मेल टू, रिसीव टू या कोई सभी नहीं। तो SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए कमांड लिखी होती है,
और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है रिसीव टू वाली। इसके बाद है एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे कंप्यूटर के पार्ट में भेजता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे कंप्यूटर के पार्ट में भेजेगा। तो ये लॉजिक गेट, बस, मॉडेम या सीरियल पोर्ट क्या होता है, और उसको जो माना गया है बस, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। अब ये जो यहाँ पर BOS जो है इसकी भी फुल फॉर्म कई बार जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है। तो फुल फॉर्म की बात करें तो इन ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर ए बस contraction of the Latin omnibus is a communication system that transfers data between components inside a computer or between computers. The expression covers all related hardware components, wire, optical fiber, etc. and software including communication protocols. तो एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो सिग्नलों को एक पार्ट से दूसरे कंप्यूटर में भेजता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत क्या शामिल कर सकते हैं। लॉजिक गेट, डायोड, सेमीकंडक्टर या सीमोस। तो डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत क्या शामिल कर सकते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये है लॉजिक गेट। इसके बाद आ जाते हैं ईपीरोम। इसकी भी जो यहाँ पर फुल फॉर्म ही पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ईपीरोम की। तो यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करें तो जो ऑप्शन बी में दी गई है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आ जाता है BIS। किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या नोटेज स्टोरेज डिवाइस। तो किस प्रकार की डिवाइस है BIOS। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो किस प्रकार की डिवाइस है ये, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है तो ये प्राइमरी जो स्टोरेज है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है अटल पेंशन योजना APY क्या है ये, और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन डी में है इन सभी से रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वर्क्स को प्रोत्साहित करना और 60 साल के भीतर फिक्स पेंशन का भुगतान करना। इसके बाद आ जाता है सीमोस। इसके जो फुल फॉर्म है पूर्ण अर्थ क्या होता है सीमोस का, और इनमें अगर देखें तो जो ऑप्शन बी में है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को हम कहें। तो कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन, तो इसे कॉल समरफ्स डेस्कटॉप या स्प्रेडशीट क्या कहेंगे। कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन। और क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। तो जैसे हम जब आप पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने पर जो आपके इस साइड में जितनी भी ऐप जो होती हैं वो आ जाती है, तो उनको जो है डेस्कटॉप आ जाएगा। इसके बाद है फोल्डर बनाते समय आप किस कैरेक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो फोल्डर बनाते समय किस कैरेक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते हो, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये वाले साइन का। नेक्स्ट आ जाते हैं यदि आप ईमेल मैसेज को प्राप्त करते हो जो मल्टीपल रिसिप्ट और आपकी इच्छा अनुसार समान रिसिपेंट को रिस्पॉन्स बैक करने को शामिल करता है, तो उसके लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है फॉरवर्ड, रिप्ले, फॉरवर्ड ऑल या रिप्ले ऑल का। तो कौन सी जो कि है कमांड है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो ऑप्शन डी में है तो रिप्ले ऑल या इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है, क्विक हिल, नॉर्टन, K7 या फिर ये सभी। तो ये सभी एंटीवायरस हैं यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, मतलब ये सारे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या ऑक्टल में। तो कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है और फॉर्मेट जो है यहाँ पर ये बाइनरी नंबर वाला है जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, साइबर, भौतिक उत्पादन प्रणाली या कोई सी भी नहीं।
तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला हमारा रहेगा, तो साइबर भौतिक उत्पादन प्रणाली इसमें होती है। इसके बाद आ जाता है जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें प्रयोग होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब का। तो किसका रैम में प्रयोग होता है? तो रैम में जो यहाँ पर प्रयोग में होगा सेमीकंडक्टर का, जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेट के जनक माने गए यहाँ पर चार्ल्स बैबेज को, विंडकॉर्फ, डेनिस रीचे या मार्टिन कूपर। तो इंटरनेट के जनक है यहाँ पर, तो ये आप याद रखिएगा। तो इंटरनेट की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी वाला रहेगा, विंडकॉर्फ जो इनको माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यूएसबी, ये किस प्रकार की जो है स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी है, सेकेंडरी, दोनों या कोई सी भी नहीं। तो यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? और यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, टेरिटरी जो यहाँ पर इसको माना गया है। अब जो यूएसबी जो है इसका मतलब ये एक जो है एग्ज़ाम में आया हुआ था, ये यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम था, उसमें आया हुआ था इस प्रकार का एक क्वेश्चन यूएसबी। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाता है। और एक यूआरएन भी कई बार आ जाता है। तो यूआरएन का मतलब है यूनिफॉर्म सोर्स नेम, यूनिफॉर्म सोर्स नेम। और एक यूएसी होता है, यूएसी, तो इसका मतलब होता है यूजर अकाउंट कंट्रोल। इसके बाद आ जाता है डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है सीडी रोम, फ्लॉपी, रे डिस्क में या ब्लू रे डिस्क में। तो डीवीडी से ज़्यादा पहले होती थी ये सीडी डीवीडी, तो अब डीवीडी जैसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है तो ये किस में होता है? तो ये जो ऑप्शन सी में है, ब्लू रे डिस्क में। नेक्स्ट आ जाता है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है उसे हम ट्रांसमीटर, डायोड्स, डीएसएल या एचएफएल कहेंगे। तो टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक, और क्या कहा जाएगा उसे? तो उसे कहा जाएगा डीएसएल। और ये भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। डीएसएल की मतलब जो है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है। डीएसएल का जो मतलब है तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, इमेज और फोटोग्राफ, ये इत्यादि स्टोर होते हैं एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर या फाइल सर्वर में। तो डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ ये स्टोर होते हैं। तो ये सभी जो स्टोर होंगे तो फाइल सर्वर जो है उसमें होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ जो है इसकी खोज की थी एरिक्सन, स्टीव जॉब्स, मार्टिन कूपर या एप्पल ने। तो ब्लूटूथ की खोज की गई थी और ये करने वाले थे एरिक्सन, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इसके बाद आ जाता है इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर जो थे इनका नाम था। तो इसका नाम क्या था? और नाम के अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है बी वाला हमारा रहेगा, तो ये था परम 8000। इसके बाद है वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री जो है ये कौन है? और तो इनमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो यह निर्मला सीतारमण। तो ये आपके जीके के लिए क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।